नमस्ते। कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख वो सिर्फ एक नंबर नहीं होती? नहीं, उसके अंदर ना जाने कितनी कहानियां छिपी होती हैं। तो आज चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि 27 दिसंबर का दिन अकेले भारत के बारे में क्या-क्या बताता है। जरा सोच कर देखिए, एक ही दिन, एक ही तारीख, कहीं कोई पैदा हो रहा है तो कहीं किसी की मौत हो रही है। एक तरफ जीत का जश्न मन रहा है तो दूसरी तरफ मातम पसरा है। कहीं कुछ नया बन रहा है, कोई कला, तो कहीं कोई भयानक हादसा हो रहा है। बस 27 दिसंबर का दिन भारत के लिए बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। तो सवाल ये है ना, कि क्या सिर्फ एक दिन की घटनाओं को देखकर हम किसी देश के पूरे सफर को, उसकी सोच को, उसकी मुश्किलों को समझ सकते हैं? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन घटनाओं से जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान की नींव रखी थी। आप कह सकते हैं कि ये वो धागे हैं जिनसे हमारे देश का पूरा ताना बाना बुना गया। ये टाइमलाइन देखिए जरा, अलग अलग साल हैं लेकिन तारीख एक ही है, 27 दिसंबर। और इन तीन बड़ी घटनाओं ने मिलकर भारत की पहचान को एक नया आकार दिया। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हुआ क्या था। बात है साल 1797 की। इसी दिन उर्दू फारसी के वो महान शायर पैदा हुए जिनका नाम था मिर्जा गालिब। गालिब की शायरी, अरे वो तो आज भी हमारे दिलों में, हमारी बातों में जिंदा है। उन्होंने ही तो सिखाया कि कैसे शब्दों से ख्यालों का एक पूरा जहां बनाया जा सकता है। अच्छा, अब गालिब की शायरी की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग माहौल में। साल था 1861। कलकत्ता में चाय की पहली पब्लिक नीलामी हुई और यही वो पल था जहां से भारत के उस विशाल चाय उद्योग की शुरुआत हुई जिसके लिए आज पूरी दुनिया हमें जानती है। और फिर साल आया 1911 का। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। सोचिए, वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो आने वाले एक आज़ाद देश की बुलंद आवाज थी। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां 27 दिसंबर का दिन एक साथ कई रंग दिखाता है। एक तरफ राष्ट्रीय गौरव तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा नुकसान और फिर जश्न भी, सब एक ही दिन में। साल 1942, तारीख यही, भारतीय सेना के एक बहुत ही वीर सैनिक अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ। और फिर 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई वो कमाल थी। उनके इसी असाधारण शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनका पूरा जीवन ही सेवा और हिम्मत की मिसाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यही तारीख एक बहुत गहरे दुख की भी गवाह बनी। साल था 1975। देश को एक ऐसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर का सामना करना पड़ा जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया था। 372, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 372 लोगों की जानें थीं जो झारखंड की चसनाला कोयला खदान में हुए एक भयानक ब्लास्ट में चली गईं। इसे भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता रहता है और एक ही तारीख पर जज्बातों के रंग भी बदल जाते हैं। तो कई सालों बाद इसी 27 दिसंबर ने देश को दुख से निकालकर जश्न मनाने का एक मौका दिया। और ये मौका कहां से आया? क्रिकेट के मैदान से। स्कोर था 2-1। साल 2004 में भारत ने बांग्लादेश को वनडे इंटरनेशनल सीरीज में हराकर सीरीज जीत ली थी। तो एक ही तारीख, कहां एक तरफ उस भयानक हादसे की दर्दनाक यादें और कहां दूसरी तरफ क्रिकेट की जीत का जोरदार जश्न। बस यही तो है भारत की कहानी। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 27 दिसंबर की ये कहानी आज के दौर में हमारी कल्चरल अचीवमेंट्स के जरिए कैसे आगे बढ़ रही है। बात है 2008 की। फिल्म तारे जमीन पर, याद है? इस फिल्म ने वी शांताराम अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। तो अब आर्ट और सिनेमा भी इस तारीख के इतिहास का हिस्सा बन रहे थे। और ये फिल्म हमें क्या याद दिलाती है? यही कि हर बच्चे की अपनी एक अलग दुनिया होती है जिसका सम्मान करना चाहिए। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? सोचिए, गालिब की कलम से लेकर क्रिकेट के बल्ले तक, एक खदान में हुए हादसे से लेकर हमारे राष्ट्रगान की धुन तक, ये 27 दिसंबर का दिन सच में भारत की कहानी का एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल आईना है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। देखिए, जैसे हमने अतीत की घटनाओं को देखा ना, वैसे ही आज इस पल भी इतिहास बन रहा है। तो कभी सोचिएगा कि भविष्य में जब लोग आज के 27 दिसंबर को याद करेंगे तो वो इसे किस वजह से याद करेंगे।